हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट किया था, मैसेज किया था, कॉल भी इवन करते हैं कि जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे मांगे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली वहाँ पर चेक किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको ले जाना आपके लिए बेहद जरूरी है, वहाँ पे कैसे चेकिंग होते हैं ना। देखिए, तो मैं बता दूं कि मेरा जो आपका ज्वाइनिंग जो बुलाया गया था उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाते हैं। बेसिकली वो इसलिए बुलाते हैं कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास नहीं है, तो वो पहले ही ट्रेनिंग पीरियड में भेजने से पहले ही वो आपके पास दोबारा से चेकअप करते हैं। जो डिवीजन आपको मिला है वो डिवीजन की जो सीनियर डीपीओ ऑफिस होता है वहाँ पे जाके आपको वो चेक करवाना होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस तरीके से हमें भी बुलाया गया था 10 तारीख को, 10 जुलाई को। एक्चुअली हमारे केस में क्या था कि 12 जुलाई को रोजगार मेला था, तो रोजगार मेला में अपॉइंटमेंट लेटर दोबारा से दिया उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए, है ना। लेकिन उनसे पहले एक्चुअली उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया था ताकि जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है हमारी 20 जुलाई से, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि हम पहले ही बुला लिया था 10 तारीख को। ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम अगर कंप्लीट रहेगा तो ट्रेनिंग के टाइम में डायरेक्ट बुलाएंगे और आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि HRMS ID जो है वो बनाना पड़ता है वहाँ पर, ताकि HRMS ID से आपका सारा का सारा जो आपका जो कर्मचारी का जो कहते हैं ना इनिशियलाइजेशन होता है, आप जॉब में जब जाते हैं तो आपके जो एंट्री है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हैं वो यही शुरुआत होता है HRMS ID से, है ना। तो HRMS ID पर एंट्री करनी पड़ती है, HRMS ID बनानी पड़ती है। हर एक एम्प्लॉय का अपना अलग अलग HRMS ID होता है, तो इसके लिए वो बुलाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम करवा लेते हैं ताकि ट्रेनिंग के टाइम में डायरेक्ट उनको भेजा जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या हमारे पास उन्होंने कहा था कि आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म जो होना चाहिए वो 2 कॉपी में होना चाहिए। हालांकि आप 3 कॉपी करा लें तो और बेहतर होगा, लेकिन एटलीस्ट 2 कॉपी आपको ले जाना है क्योंकि 2 कॉपी वो सबमिट मांगते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 2 है, एक तो बाय इंस्टीट्यूट है और एक आपका जो 2 गजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए वो वाला, है ना। तो दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बहुत बेहतरीन ढंग से चेक करते हैं और देखते हैं कि आपका सही है कि नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इंस्टीट्यूट का है तो अभी बहुत सारे हमारे मित्र ये कहते हैं कि मेरा जो कॉलेज है वो उससे मैं पास आउट हूँ बट वो कॉलेज बंद हो गया है या वो कॉलेज तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, काफ़ी दूर है। तो आप ऐसे केस में क्या करें, जहाँ से आपने 12th पास किया है वहाँ से आप करवा लें। अगर आप मान लीजिए आपने ITI कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा कॉलेज तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, ITI कॉलेज तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं या कोई भी अन्य कारण है जिसकी वजह से आप वहाँ से साइन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके जस्ट नीचे वाला है वहाँ से साइन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे आप कि जो आपका SDO है या SDM है वहाँ से आपको साइन जरूर करा के ले जाना है, वहाँ का स्टाम्प आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, जो कि बाय इंस्टीट्यूट है उसमें भी आपका SDM या SDO का साइन होना चाहिए, तो उसको आपको जरूर करना है। रही बात 2 गैजेटेड ऑफिसर का, तो 2 गैजेटेड ऑफिसर के लिए आपको सबसे बेहद आसान रास्ता मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपके पास क्या होना चाहिए। बेसिकली अगर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना रखा है तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आप जाएंगे अपने ब्लॉक में, वहाँ पर जो आपके BDO होंगे या सर्कल ऑफिसर होंगे या रेवेन्यू ऑफिसर होंगे, जो भी 2 ऑफिसर होंगे आप उनसे साइन करा सकते हो। लेकिन कई सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं था ऑनलाइन, है। अब इतने कम समय में उनकी ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया गया है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुला लिया है, लेकिन अब वो ऑनलाइन करेंगे अप्लाई तो 15 से 20 दिन इसमें लग जाएगा। तो आपको क्या करना है ऐसे केस के लिए, किसी भी 2 ऑफिसर को आपको पकड़ लेना है और उनसे साइन करवा लेना है। पकड़ लेना मतलब आपको उनके पीछे पड़ जाना है साइन करवाने के लिए। जैसे हॉस्पिटल में है, मान तो किसी 2 आपके गैजेट जो भी डॉक्टर है वहाँ पर वो क्या होंगे, बेसिकली वो गैजेट ऑफिसर ही होंगे, है ना। तो हॉस्पिटल में जाकर आप साइन करा सकते हैं किसी भी 2 डॉक्टर से, या एक हॉस्पिटल में करवा लीजिए और एक आपका जो प्रिंसिपल है ना, गवर्नमेंट प्रिंसिपल होना चाहिए, वो भी गजेट में आता है। ठीक है, कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, अगर वो गवर्नमेंट है तो बिल्कुल वो राजपत्रित होते हैं, यानी कि वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो वहाँ पे आप जाकर साइन करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो आपका काम हो जाएगा। तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर वो फोकस होता है उनका जब आप जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बेहद जरूरी है, अच्छे से बना होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा आप नहीं कीजिएगा, है ना। दूसरी बात, जो डीड ऑफ इंडिमिटी हुआ है यानी कि जो बॉन्ड पेपर है उसको भी आपको अच्छे से करके ले जाना है।
ठीक है। देखिए जो उसने बताया है कि कई जगह 20 रुपीज़ का स्टाम्प ई स्टाम्प मांगा है, कहीं पे 50 रुपीज़ का स्टाम्प मांगा है। तो आप जिस तरह का भी स्टाम्प मांगा है ना, वो डीड ऑफ इंडिमिटी में जा उसको बना करके भर करके आप उसको ले जाइए। कई ऐसे मित्र हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं, वो बोल रहे थे कि डीड ऑफ इंडिमिटी कैसे बनाए। देखिए तो आपके आसपास जहाँ भी कचहरी है, कोर्ट है, वहाँ जाइए और वहाँ पे बहुत सारे वकील जो है ना, एडवोकेट है ना, वो बैठे होते हैं, नोटरी वाले बैठे होते हैं। तो वहाँ जाके आपको बताना है, ये आप जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिला है ना, वही आपको उनको दिखा देना है कि देखिए ये डॉक्यूमेंट्स मुझे बनाना है, डीड ऑफ इंडिमिटी बनाना है। वो खुद ही आपको रास्ता बता देंगे। आपको 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा लगेगा भी नहीं, विदिन 1.5 आवर है ना, विदिन हाफ एन आवर में आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट करा करके वो दे देंगे। और आपको 100-200 या 300 रुपया मैक्सिमम आपका खर्च होगा उसको बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात बस सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो डाउट में थे कि भाई किसका साइन कराऊँ। देखिए अगर कोई आपके दोस्त ऐसे हैं या आपके कोई जानने वाले हैं जो आप पर भरोसा करते हैं और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप उनसे जाकर साइन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी है, तो आपके जो भी मित्र हैं, फ्रेंड हैं, जानकार हैं, जो भी है, उनसे आप साइन करवा लीजिए, बशर्ते वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं हो, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है उनसे साइन करवा, क्योंकि गार्जियन का साइन तो आपका होगा ही होगा ना, आपके फादर का साइन होगा ही होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप किसी भी 4 व्यक्ति से या 2 व्यक्ति, जहाँ जहाँ अलग अलग डिवीजन का अलग अलग अपना प्रारूप दिया गया है, अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है, तो उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, अपना वो साइन सिक्योरिटी का ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, यानी कि दोनों आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका ये डीड ऑफ इंडिमिटी, ये बहुत ही मस्ट है, इसके बाद देना ही देना आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो आपका जोड़ी है, अटेस्टेशन फॉर्म आपको सावधानी से भरना, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर गलती है तो उसको आप सुधार कर दोबारा फॉर्म भर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी साइन नहीं करवाना होता है इसमें। लास्ट पेज पर खुद का आपका साइन होगा, तो आप जितना बार गलती करेंगे उतना बार भर सकते, दोबारा से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोटो 5x7 सेंटीमीटर के डायमेंशन का होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो बना के बता दिया था, तो उसको आप अच्छे से देख लेंगे, उसी डायमेंशन का फोटो लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बहुत ही केयरफुली वो चेक नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स आपका उसमें उसके आपके फाइल में होनी चाहिए। वो आपसे मांगते हैं, एक सेट आपको देना है, एटलीस्ट 1 सेट आपको मांगेंगे, वो आपसे आपको देना है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपका क्रम में होना चाहिए, वहाँ जाकर आपको जमा करेंगे, और सभी सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सब पर साइन होना चाहिए आपके, ठीक है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपके नॉमिनी हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके अलावा आपका एनपीएस का फॉर्म है तो वो भी आपको फिलअप करके ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो एक बहुत बेहद जरूरी चीज़ है वो है आपका बैंक खाता का पासबुक, ठीक है। जो आपके बैंक अकाउंट है उसके पासबुक आपके पास होना चाहिए, और एक कैंसिल चेक होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके पास कैंसिल चेक नहीं है, तो कैंसिल चेक ऑर्डर कर देंगे, वो आ जाता है विदिन 7 डेज। अगर फिर भी इतनी जल्दी नहीं है तो कम से कम आपके जो बैंक खाता है उसका जो फर्स्ट पेज है उसका जेरॉक्स कॉपी मांगते हैं, तो आपको देना है, वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेन आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ले जाना है, यही डॉक्यूमेंट्स है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ और आप समराइज कर देता हूँ। देखिए आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म के 2 कॉपी होना चाहिए, बहुत अच्छे से भरा होना चाहिए, उसका फोटो लगा होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में आपका साइन होना चाहिए। इसके बाद दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेहद जरूरी है, उसको आपको जोड़ ले जाना है अच्छे से, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं कीजिएगा। थर्ड जो आपका डीड ऑफ इंडिमिटी है उसको भी आपको बेहद जरूरी अच्छे से करके ले जाना है, स्टाम्प बना के ले जाना है, आपको नोटरी बनवा के ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड, ये बेहद जरूरी है। उसके बाद आपके नॉमिनी का जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका अपना स्वयं का जो बैंक अकाउंट है उसका जो फर्स्ट पेज होता है पासबुक का, वो और आपके कैंसिल चेक, ये चीज़ें ले जाना है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ छूट भी गया है ना तो वहाँ पर मैनेज हो जाएगा, नहीं भी है तो बाद में भी बोलेंगे जमा करा देने के लिए, आप करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ जो लास्ट चीज़ है वो आपको स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेहद जरूरी है ले जाना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका अपडेटेड होना चाहिए। इसके विषय में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा ले जाएं। तो आपका अभी का जो मतलब अगर आपने बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं ना जिन्होंने डीबी के टाइम में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था, सॉरी कैरेक्टर कह रहा हूँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको अपडेटेड लेके जाना चाहिए, यानी कि आज के डेट में वो वैलिड होना चाहिए। आपने डीबी के टाइम में दिया था तो अगर उस समय बनवा लिया था तो अभी 1 साल नहीं हुआ उसका, तो वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डीबी के टाइम वो सर्टिफिकेट दिया है जो आपने भरा था फॉर्म अप्लाई करते समय जो दिया था, तो अब तो पुराना हो चुका है वो, अभी ज्वाइनिंग के टाइम में आपसे लिया जाएगा आपका अपडेटेड आपका
NCL हो या आपका SC/ST हो या EWS सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको जमा करानी है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो अपडेटेड होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मैंने बोला उसको माफ कीजिएगा, उसको आप यूँ पढ़ें कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।